हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर एक डीप इन प्रोजेक्ट लेके हूँ, बस आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना। पहले भी मैंने आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया था लाइक 375 एआई। ये अच्छा प्रोजेक्ट था। इन्होंने जो डॉक्स के अंदर जो अपने आर्टिकल के अंदर कम्युनिटी के साथ प्रॉमिस किया था एयर ड्रॉप का, उन्होंने उस बेस पे अच्छा बिहेव किया। सीधी बात है यार, किसी को ऐसे खामखा बुरा भला बोलेंगे। अगर बात करें अनदर प्रोजेक्ट की और बात करें वीडियोस लेट आने की, यही रीजन है। जितने भी ओल्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कम्युनिटी को यकीन करो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मीठे के अंदर छोटा सा नमक का दाना हो, ठीक है ना। तो बस जो भी मेरे आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैंने आपको बोल दिया। बस आपने जैसे मैनेज करना, जैसे समझना वो समझ ले। आप भी इतने भी नहीं है, आपको भी थोड़ी बात ये समझ जाएगा कम्युनिटी के साथ जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कर रहे हैं। इतना इग्नोर कर रहे हैं, बस क्या ही बोले आप लोगों को। जिसके पास $1000 $2000 फंड है वो अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहा है, चाहे वो अल्फा के थ्रू करे, चाहे वो कीटो यैपर के थ्रू करे, चाहे तो वो आईसीओ के थ्रू करे, चाहे तो वो आईडीओ के थ्रू करे, चाहे तो वो प्राइम मार्केट के थ्रू करे, चाहे तो वो फ्यूचर मार्केट की तरफ जाए। जहां भी जाएगा वो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। बट मेरे जैसे जो यूजर हैं जिनके पास यकीन करो कम्युनिटी भी है सपोर्ट करने के लिए, 100 से 200 बंदा जो एक्टिव है, जो सपोर्ट करने को रेडी है, उस बेस पे भी यकीन करो जो प्रोजेक्ट फर्ज करे उसको परफॉर्मिंग करते हैं, शेयर करते हैं, वो प्रोजेक्ट वाले इतनी के कम्युनिटी वाले को भी इग्नोर कर रहे हैं। बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को तो समझ लग गई होगी कि प्रोजेक्ट कैसे कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। बस आप लोगों ने दिल को हल्का नहीं करना, प्रोजेक्ट को भी आप लोगों ने हल्के में नहीं लेने। जितने प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आते हैं सभी के अंदर एंट्री किया करें, सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे, याद रखना। अगर कम्युनिटी में अगर प्रोजेक्ट देखेंगे, वॉच करेंगे, फार्मिंग नहीं ना करेंगे, तो जब वो देगा, अगर उसने दे दिया तो वो जब कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर आप उसके अंदर नहीं होंगे तो आपको फिर अफसोस होगा। तो बट यही एक ही बात है, सिंपल सी। वीडियो लेट हो रही है, हम टाइम नहीं वेस्ट करते। जो भी प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर फार्मिंग स्टार्ट कर दिया करो, उसको छोड़ा ना करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नॉट एलिजिबल कर देगा। मैं जानता हूँ टाइम वेस्ट होता है, मैं जानता हूँ, बट आप क्या करोगे? मेरी तरह आप भी घर में फारग बैठे हो तो फिर क्या करोगे? सिंपल सी बात है यार। मैं तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी प्रोजेक्ट आते हैं मैं उनके अंदर फार्मिंग करता हूँ। सीधी सी बात है। मैंने काफ़ी पीछे जो प्रोजेक्ट है 3 से 4 5 प्रोजेक्ट जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए। बट यही वजह आती है कि प्रोजेक्ट के अंदर जब वीडियोज़ बनाए, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ खासियत होना चाहिए। जैसा भी वर्क करो, जैसा भी अपडेट दे रहे हो वो टेलीग्राम के ऊपर डे बाय डे दे रहे हो। बस आप लोग प्रोजेक्ट को हल्के में ना लिया करो, मिस ना किया करो। जो भी समझना समझो, बट फार्मिंग करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ लर्निंग करो, सीखो, दूसरों को बताओ, खुद भी करो, खुद भी अपने जो अकाउंट्स है सोशल उनको एक्टिव रखो। बस यही है। तो आज की वीडियोस के अंदर आपने मिस नहीं करना इस प्रोजेक्ट को। जैसा भी है आपने थोड़ी वर्क करना है। एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर दो, खुद ही पीछे बैकग्राउंड पे वर्क करती रहेगी। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो, खुद ही सारा कुछ करती रहेगी। बाकी मजीद मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ, आपने वीडियोस को मुकम्मल वॉच करना। तो चले आइए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो का जो प्रोजेक्ट है वो जी डाटा हैव एआई। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर अभी अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो बिल्ड कर रहे हैं। साथ में इसके एआई सिस्टम भी अवेलेबल है। जितना भी सप्लाई सिस्टम होगा वो एआई के थ्रू होगा डाटा सप्लाई का, ठीक है। तो बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो। चंद दिन के फॉलोअर है 2245। मजीद आने वाले दिनों के अंदर में भी ये थोड़ा सा ट्रेंड लेगा या फिर थोड़ा सा वायरल होगा, बस ये समझ लो। तो अच्छा करना क्या इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो अगर फंडिंग की बात करें तो फंडिंग इनके पास है 3.5 मिलियन का है। बाकी मजीद आप डिटेल भी चेक कर सकते हो मेरे XYZ के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा अगर वर्किंग को देखें तो वर्किंग के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं भी दिखा रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट ही लिंक प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना। तो ये भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप कुछ स्टडी करना चाहते हो कर लीजिएगा। अच्छा इसके अंदर करना क्या, आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपको इस तरह से क्रोम के ऊपर ले आएगा। यहाँ से आप लोगों ने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से एक्सटेंशन डाउनलोड होके आपके क्रोम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको पिन कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जीमेल भी है और गूगल के थ्रू भी है। मैंने बेसिकली अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, मैंने गूगल के थ्रू किया है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है या लॉगिन करना है, जिसके थ्रू करोगे उसके थ्रू सेम आपने जो है वो लॉगिन वगैरह करना है। फर्स्ट करो आप यहाँ पे साइन अप करते हो तो यहाँ पे ईमेल डालनी पड़ेगी। ईमेल के बाद आपको पासवर्ड वगैरह सेट करने का, ईमेल वेरीफाई करने का बोलेगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिंपली डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक किया, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो सेम टू सेम मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो गूगल के थ्रू मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करके इसको अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे लॉगिन करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरे 12 पॉइंट जो है वो टोटल हो चुके हैं, अभी मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है।
तो मुझे कोई वेरिफिकेशन मेल वगैरह नहीं आई, डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मेल भी मेरा लगा हुआ है, ठीक है। आपको मैं अगर जीमेल ईमेल के थ्रू करते हो तो आपको मे भी पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, तो आप उन्हें कर लेना है। अच्छा, रेफरल की बात करें तो रेफरल यहाँ पे अभी नहीं है, याद रखिएगा, कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। काफ़ी यूज़र मुझे बोल रहे कि रेफरल वाले प्रोजेक्ट शेयर करते हो, रेफरल प्रोग्राम अभी लाइव भी नहीं हुआ इनका, अभी ये लॉन्च होना है। जैसे आपके पहले जो मतलब डीप इन चल रही है एक्सटेंशन है, टिनो हो गई, डाउन हो गई, या फिर ब्लॉक मेश हो गई, इस तरह से मतलब चल रही होंगी आपके पास ऑलरेडी, तो सेम उसी तरह ये भी वर्क करेगी डाटा है AI। तो बस आपने इसको डाउनलोड करके इसको एक्टिव कर लेना है। अगर ऐप की बात करें, ऐप के थ्रू भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो मैं यहाँ पे साइड पे मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मोबाइल यूज़र को भी मैं डायरेक्टली प्ले स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाना, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। एरो के ऊपर आपने 2-3 बार क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आपका पीसी और मोबाइल सेम डिवाइस आपके पास दोनों अवेलेबल है, तो आपने सेम एक ही अकाउंट यूज़ करना है। अगर मल्टीपल करना चाहते हो तो आपने रिस्क के ऊपर मल्टीपल भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है ना। बट अगर आपके पास एक ही डिवाइस है, जस्ट मोबाइल ही है, तो सिंपली आपने यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लेना, या फिर डायरेक्ट गूगल के थ्रू कर लेना। मैंने ऑलरेडी जो है वो गूगल के थ्रू किया हुआ, तो सिंपली मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको जीमेल का बोलेगा, तो आपने यहाँ पे जो अपनी जीमेल सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे एग्री करने के लिए बोलेगा, तो आपने एग्री कर देना, ठीक हो गया। देन आपको ऐप के अंदर रिडायरेक्ट करके बैक ले आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऑन करने का बोलेगा, तो आपने यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको मोबाइल की सेटिंग पे ले जाएगा, यहाँ से भी आपने अलाउ कर देना, ठीक हो गया। देन आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे आपकी जो मतलब ऐप है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर एक्टिव नहीं होती तो सिंपली है, आपने यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन बना होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, यानी आपका ऐप कनेक्टेड हो जाएगा। कुछ देर बाद अगर आप दोबारा ऐप को ओपन करते हो तो आपको ये रेड दिखाई देता है, तो सिंपली कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अगेन एक्टिव हो जाएगा। मैंने कुछ देर बाद इसको ओपन किया था, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस बेस पे ये मेरा ऐप एक्टिव है। अब अगर आपने मोबाइल का जितना यूज़ करोगे ना मीन्स, वो आपके पॉइंट उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। मे बी अगर आप फर्ज करें मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, तो बट ऐप को आपने फुली मतलब क्लोज नहीं करना, इस तरह से बैकग्राउंड पे आपका ऐप जो है वो चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बेस पे बैकग्राउंड पे आपका ऐप चलता रहेगा, तो आपके पॉइंट वगैरह इंक्रीज होते रहेंगे। जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट होंगे ना, उस बेस पे आप लोगों को टीजी के टाइम पे एयरड्रॉप मिलेगा, ठीक है ना। तो होपली गाइस आप लोगों को समझ लगी होगी। बस इसी तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना, जैसा बता दें। मोबाइल को भी सेम टू सेम ऐसे छोड़ दीजिएगा, बैकग्राउंड पे चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर पीसी के ऊपर आए तो सिंपल है, पीसी के ऊपर आने के बाद आपने पहले इसको चेक कर लेना चल रही है, बट ठीक है, ओके, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर गाइस कुछ नहीं है, जस्ट और आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डॉट के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का अपडेट है, या फिर न्यू प्रोजेक्ट है, या फिर मेटामास्क सीरीज का नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।